मैं हेमंत सोरेन, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। आने दीजिए भैया, हम लोग को अच्छा बात है, तब तो हम लोग उसी में वोट दिए। तो जीत गए तो उम्मीद है ना है पूरा। ये झारखंड के अखबारों की सुर्खियां हैं। हेमंत की आंधी। वाकई ये आंधी तो है उस शख्स की जिसके नाम में ठंडक है, लेकिन जो गजब की सियासी गर्मी लेकर आए हैं। उनके साथ कल्पना है जो झारखंड के सियासत की हकीकत बन चुकी हैं। इस कहानी के नायक नायिका का तो सबको पता है, लेकिन 5 सहयोगी किरदार। मैया सम्मान, महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह का वादा और चुनाव से पहले 1000 रुपए जारी करने से महिलाओं का भरोसा जीता। कल्पना सोरेन के सहज अंदाज और जनसंपर्क ने उन्हें सबसे लोकप्रिय प्रचारक बना दिया। हेमंत की जेल यात्रा और बाद में उनके दावे कि वो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जनता का जुड़ाव और मजबूत हुआ। 2016 में CNT एक्ट बदलने की कोशिश ने आदिवासियों को बीजेपी से शायद नाराज कर दिया है। बीजेपी ने चुनाव में घुसपैठ को मुख्य मुद्दा बनाया, जबकि इंडिया गठबंधन ने क्षेत्रीय समस्याओं पर फोकस किया। इन वजहों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके सहयोगी दलों को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन चुनौती थी बेहद मुश्किल, जिसे हम 10 अध्याय में समझेंगे। इस साल की शुरुआत में कहानी कुछ और थी। 31 जनवरी 2024 की रात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पार्टी और उनके परिवार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन साथ में थी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ उनके करीबियों के बीच जानी जाती थी। लेकिन अब 300 दिनों बाद कल्पना सोरेन लौटी, न सिर्फ एक पत्नी के रूप में बल्कि एक सशक्त नेता के रूप में। एक गृहिणी से लेकर राजनीति की स्टार प्रचारक बनने की उनकी अद्भुत यात्रा थी। उस नेता के रूप में जो मंच से जनता की भाषा में संवाद करती हैं, उनकी संस्कृति को जीती हैं और उनके संघर्षों को समझती हैं। जय झारखंड, जय झारखंड, हाथ उठा के आप बोलिए जय झारखंड। उनके भाषण जो परंपरा की गहराई लिए होते हैं, लेकिन सोच आधुनिक, एक ऐसा संगम जिससे न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को आकर्षित किया। अपनी बातें रखने से पहले आज मैं हेमंत सोरेन जी का पत्र लेकर के आई हूँ, जो उन्होंने जेल से भेजा है। सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जो भी लिखा है आज मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि ये सारा संदेश आप सभी के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए है। लोगों का जिसके लिए दिन रात ये हमारी महागठबंधन सरकार लगी रही। कोविड का समय भी आया, उसको भी हम लोगों ने झेला, जान माल की हम लोगों ने रक्षा की, भूख से मरने नहीं दिया लोगों को। और उस विषम परिस्थिति को पार करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे राज्य में बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। अबुआ आवास है, हरा राशन कार्ड है, सर्वजन पेंशन है, हमारी बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना है,
हमारे बिरसा हरित ग्राम है, बिजली बिल माफ़ी हुआ है, किसानों का ऋण माफ़ी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके की ऐसी धरातल पे आने वाली जिसका सीधा लाभ हमारे झारखंड के आवाम को मिलेगा। 5 मार्च 2024 गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर कल्पना ने सक्रिय राजनीति में कदम रखने की औपचारिक घोषणा की। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने पार्टी नेतृत्व में खाली जगह छोड़ दी थी और कल्पना ने इसे दृढ़ता और साहस के साथ भरा। कल्पना सोरेन का अभियान केवल राजनीतिक नहीं था, व्यक्तिगत भी था। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, आदिवासी पहचान और अपने पति के लिए न्याय की बात की। मैया सम्मान योजना जैसे कार्यक्रम महिलाओं में गहराई तक जुड़ाव बना सके, जिससे पार्टी को एक मजबूत समर्थन मिला। एक नंबर का बटन एकदम दबाइएगा और प्यार दीजिएगा और एकदम हम लोगों के आशीर्वाद अपनी लड़ाई, अपने हक, अपने सम्मान के लिए झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन जी पहले भी लड़ते आए और आज हम जिसको झारखंड कहते हैं उसको बनाने के लिए आदरणीय दिशमगुरु शिबू सोरेन जी लड़ते आए। उनके साथ झारखंड के बहुत सारे आंदोलनकारियों ने साथ दिया और आज जब मैं उनकी गिरिडीह कर्म भूमि रही है और कहीं ना कहीं इसी जिला में मेरा घांडे भी आता है, तो बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी होती है और वो बाबा की कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि गुरुजी हूँ, हेमंत जी हूँ या फिर मैं हूँ, हम लोगों को ये समझना होगा कि आपके लिए, जनता के लिए हमको किस तरीके से प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखना है। लेकिन मुकाबला आसान नहीं था। 2024 झारखंड चुनाव एक जंग थी। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने आक्रामक प्रचार किया, लेकिन कल्पना ने 100 से अधिक रैलियां की और अनुभवी राजनेताओं को पीछे छोड़ दिया। देश से आए हुए इंडिया महागठबंधन के नेता गणों को धरती आबा बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू सहित अमीर शहीदों की इस पावन धरती पर मैं बिरसा कारा से ही आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूं। आज इस महारैली में मौजूद राज निर्माता दिशमगुरु शिबू सोरेन जी को चरण स्पर्श करता हूं। साथियों, आज झारखंड उलगुलान रैली में आपके साथ नहीं हूं। आपको मालूम है कि विगत 4 सालों से विपक्ष मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच कर आखिरकार एक बेबुनियाद आरोप के में मुझे कई 2.5 महीनों से बिरसा जेल में बंद करके रखा है। कल्पना सोरेन केवल प्रचारक नहीं थी, वो झारखंड के पहचान की प्रतीक बन गईं। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटें जीती, एक ऐसी जीत जो कल्पना और हेमंत के जनता में बनाए गए विश्वास का परिणाम थी। जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया। हेमंत और कल्पना सोरेन की कहानी केवल राजनीतिक अस्तित्व की नहीं है, ये संघर्ष, साझेदारी और झारखंड की अदम्य आत्मा की गवाही है।
साथ में उन्होंने नेतृत्व को फिर से परिभाषित करते हुए ये साबित किया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीत कैसे मिल सकती है। उस राज्य में जहां जमीन अपनी आदिवासी विरासत के गीत गाती है, उम्मीद का एक नया अध्याय लिखा गया। झारखंड की मिट्टी से जुड़े नेता हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अपने लोगों की उम्मीदों और संघर्षों को अपने दिल में लेकर नेतृत्व किया। हेमंत के लिए 2024 की शुरुआत उन परीक्षाओं से हुई जो किसी भी नेता को तोड़ सकती थी। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, एक ऐसा क्षण जिसने उनकी पार्टी और कार्यकर्ताओं को संकट में डाल दिया। लेकिन हेमंत की गिरफ्तारी को उनके पतन के रूप में नहीं, बल्कि झारखंड के आदिवासियों की आवाज को चुप कराने के प्रयासों के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में देखा गया। विपक्ष के जो षड्यंत्र हैं वो थोड़ा भारी जरूर रहा है, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम लोगों ने पूरे तरीके से समझ बूझ लिया है। अब हल्का और भारी का कोई मतलब ही नहीं रह गया और राज्य की जनता का जो मूड है, मुझे नहीं लगता कि अब सरकार बनने से हमें रोक सकता है। हेमंत सोरेन की जीत का केंद्र बिंदु थी मैया सम्मान योजना, एक कल्याणकारी योजना जिसने झारखंड की महिलाओं की ताकत और संघर्षों को मान्यता दी। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए सीधे जमा किए गए। वादा इसे 2500 तक बढ़ाने का है। झारखंड की 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इन इलाकों में महिलाएं वोट देने के लिए भी बड़ी संख्या में आगे आईं। कुल मिलाकर 68 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। ज्यादा महिला वोट वाली 28 सीटों पर जेएमएम और उनकी सहयोगी पार्टियों को बढ़त मिली। भैया, स्कीम का पैसा आप लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। इस स्कीम अच्छा है खराब है? हम लोग के लिए तो अच्छा ही है। क्यों? अब गरीब के लिए 1000 भी मिलना तो अच्छा ही बात ना है। हम लोग को कहीं से मिलता नहीं है। हो रहा है, हम लोग को जो भी मदद मिल रहा है ना, बहुत ही मदद मिल रहा है कि कम से कम महीना में 1000 रुपया भी मिल रहा है, बहुत मदद मिल रहा है। बहुत बच्चा लोग के लिए भी हो जा रहा है। स्कूल में देना रहता है तो मिलता नहीं है, तो आता है तो उसी को दे देते हैं। पार्टी ने ये बात हर घर में पहुंचा दी कि ये सिर्फ एक योजना नहीं है, यह हर झारखंडी महिला से किया गया एक वादा है कि वो मायने रखती हैं। हेमंत सोरेन का अभियान भव्यता के बारे में नहीं था, ये जुड़ाव के बारे में था। उन्होंने जनता की भाषा में बात की, उनके संघर्षों को जिया और उनकी जमीन, पहचान और संस्कृति की रक्षा का वादा किया। हेमंत का आदिवासी पहचान पर जोर गहराई तक गया। सरना धर्म कोड के समर्थन से लेकर भूमि अधिकारों की लड़ाई तक उन्होंने झारखंड की आत्मा के संरक्षक के रूप में खुद को स्थापित किया। साथ में हर वक्त रही कल्पना। हेमंत और कल्पना ने मिलकर 200 से अधिक रैलियां की। उनका संदेश स्पष्ट था, ये चुनाव झारखंड की पहचान, उसकी महिलाओं और उसके भविष्य के बारे में है। तेईस नवंबर 2024 को झारखंड चुनाव के जो नतीजे आए, उन्होंने शब्दों से अधिक गूंज पैदा की।
झामुमो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने ऐतिहासिक 81 में से 56 सीटें जीती। हेमंत सोरेन को एक बार फिर झारखंड का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। रांची से प्रभाकर, मनीष कुमार और हरिवंश के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।